हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट ट्रिक फॉर फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि लोग अक्सर कर कंफ्यूज रहते हैं कैसे फाइंड करें, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पे बहुत ही खतरनाक फार्मूला दिया हुआ है। उसको मैं आप लोगों के सामने बहुत ही आसानी वे में लाया हुआ हूँ। जैसे आइए हम लोग बिना समय गंवाए सीधे बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। सबसे पहले दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा है, व्हाट इज एलआर, यानी कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? सिंपल सा डिफिनीशन लिखा हुआ है, आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। क्या है? द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलआर। इसका मतलब ऐसा रिएक्टेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा यूज हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के लिखा हुआ हूँ। क्या लिखा हुआ हूँ? प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एलआर। आखिर एलआर का यूज क्या है? तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू एलआर, मतलब एलआर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आया? अब देखो, सबसे सिंपल ट्रिक बनाया हुआ हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, फार्मूला फॉर चेकिंग एलआर। इसका मतलब आपको एलआर निकालने आना चाहिए। जब आप एलआर निकाल लोगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। एलआर का फार्मूला क्या है? गिवन वैल्यू। वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों? मे बी मोल्स हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अपान क्या है? स्टियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी आपको मैं समझा रहा हूं जब सॉल्व करूंगा कि स्टियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। अभी आप फार्मूले पे सिर्फ फोकस करो। फार्मूला क्या है एलआर का निकालने के लिए? गिवन वैल्यू अपान स्टियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर इसका इक्वल टू क्या लिखा हुआ? लीस्ट वैल्यू। अगर ये फार्मूले में दोनों अप्लाई करने पे जिसका वैल्यू लीस्ट आ जाए वही आपका एलआर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एलआर कहलाता है। अभी हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, आप पहले इतना जितना मैं लिखा हूं उसको आप समझ लो। फिर मैं एक लाइन लिखा हुआ हूं, एलआर कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट्स ऑफ टू आर मोर रिएक्टेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब एलआर कॉन्सेप्ट हम लोग वहां यूज करेंगे जब क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट की वैल्यू या दो से अधिक रिएक्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहे, क्योंकि तभी तो हम फाइंड करेंगे कि कौन एलआर है। फिर एलआर ही क्या डिसाइड करता है? प्रोडक्ट कि कितने अमाउंट में बनेगा। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए तुरंत स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि आपके सामने मैंने ऑलरेडी एक देखो क्वेश्चन बना रखा हूं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये है, एक रिएक्शन है A प्लस 5B गिव्स C प्लस 3D। मतलब मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रखा है जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन दिस रिएक्शन विच इज एलआर, यानी कि हमको सबसे पहले एलआर ही समझ में आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। और गिवन क्या है बच्चों क्वेश्चन में? E बराबर 10 मोल और B बराबर 10 मोल। तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अभी आप देखिए फार्मूला क्या था एलआर निकालने के लिए? एलआर निकालने के लिए क्या है बच्चों? गिवन मोल गिवन वैल्यू अपॉन स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन वैल्यू अगर मैंने एलआर ए के लिए निकालने जा रहा हूं तो उसके लिए गिवन वैल्यू क्या हुआ है बच्चों? क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है अपान। क्वेश्चन में क्या है? फार्मूले में क्या है? स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बच्चों आपको मैं समझा दूं, स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा आपको समझने की जरूरत है कि जो रिएक्शन होता है उसको आप बैलेंस करने के बाद जो डिजिट यहाँ पे आगे लिखा होता है वही आपका स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? 1। इसका स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे क्या है? 5 लिखा हो तो इसका स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट 5। ठीक, तो इस तरीके से एलआर फाइंड करने के लिए ए के लिए देखें कि क्या ए ही एलआर है, तो इसके लिए गिवन कितना है? 10 मोल्स अपान स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हम लोग एलआर किसके लिए निकालने जा रहे हैं? बी के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट की साइड नहीं, रिएक्टेंट साइड ही एलआर होता है। फिर हम लोग बी के लिए जब निकालेंगे तो बी के लिए गिवन कितना दिया हुआ बच्चों? 10 मोल। कितना दिया हुआ है? 10 मोल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या है? 10 मोल अपान क्वेश्चन फार्मूले में क्या है? स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टियोकेमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का कितना है? 5 है। कितना है बच्चों? 5। इसको डिवाइड करने पे आ गया 2। इसका मतलब बी की वैल्यू 2 आया और ए की वैल्यू 10 आया। और मैंने फार्मूले में लिख रखा था कि जिसकी लीस्ट वैल्यू आए, ये फार्मूला अप्लाई करने पे जिसकी वैल्यू लीस्ट यानी कि कम आए, क्या है? सबसे कम है, वही क्या कहलाता है बच्चों?
एल आर कहलाता है। क्या कहलाता है? एल आर कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, इसमें 10 और 2 में कौन छोटा है? 2। लिस्ट वैल्यू कौन है? 2। इसका मतलब इन दिस रिएक्शन बी इज एल आर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक। अब आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन, ये तो हम सीखें कि एल आर को कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू एल आर, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। जैसे आइए मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिख रखा हूं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड from a reaction between 6.5 ग्राम ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। जैसे कि आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl गिव्स व्हाट? लेड क्लोराइड प्लस H2O। और क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ व्हाट? लेड क्लोराइड, यानी लेड क्लोराइड कितना बन रहा है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए, क्वेश्चन में क्वांटिटी अमाउंट रिएक्टेंट का 2 दिया हुआ है, PbO का दिया हुआ है और किसका? HCl का दिया हुआ है। इसका मतलब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में एल आर फाइंड करना होगा, फिर इसके बाद आप एल आर ही डिसाइड करेगा कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। आइए समझते हैं। एल आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा तरीका है कि जो रिएक्टेंट है यानी कि PbO के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फार्मूला गिवन वैल्यू। क्या बच्चों? गिवन वैल्यू। तो गिवन वैल्यू में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे मास दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? मोल दिया हुआ था। कैसे? जैसे मैं आपको दिखा दूं, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? डायरेक्ट मोल दिया हुआ था। यहाँ देख लो गिवन में क्या लिखा हुआ था? गिवन में मोल दिया हुआ था। लेकिन अब की बार क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो हमको पता है मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स PbO के लिए अगर हम लोग फाइंड करें तो क्या होता है फार्मूला? ये 9th का पोर्शन है, बहुत ही बेसिक है। गिवन मास अपान मोलर मास। क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपान मोलर मास। कितना मास है गिवन? 6.5 ग्राम। कितना है बच्चों? 6.5 ग्राम। अब मोलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना होता है? 207। क्या होता है बच्चों? 207। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.029 मोल। क्या आएगा बच्चों? 0.029 मोल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या आएगा आपका? गिवन मास कितना है? 6.5 ग्राम अपान 0207, क्योंकि गिवन मास अपान मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.029 मोल आ गया। कोई डाउट? अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये तो लेड के लिए था, लेड ऑक्साइड। फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे? HCl के लिए। HCl के लिए निकालने के लिए गिवन मास कितना है बच्चों? 3.2 ग्राम। तो फार्मूले में रखेंगे 3.2 ग्राम अपान मोलर मास कितना होता है HCl का? आप फाइंड कर लोगे। H का कितना होता है? 1। Cl का कितना होता है? 35। कितना होता है बच्चों? 35.5 होता है। ऐड करके निकालोगे तो क्या आएगा? 36.5। यानी कि 36.5 से अब जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.087 मोल। क्या आ जाएगा बच्चों? 0.087 मोल। अब देखो एल आर फाइंड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? एल आर फाइंड करने के लिए है गिवन वैल्यू, यानी कि ऑलरेडी गिवन वैल्यू हमारा मिल गया है। क्या? N इक्वल टू किसका? लेड ऑक्साइड का 0.029 अपान फार्मूले में क्या है? स्टियोकीमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लेड का हम लोग देख रहे हैं स्टियोकीमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1 है। क्या है? 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.029। अब हम लोग HCl के लिए निकाल लेते हैं कि HCl का क्या? HCl LR है। तो HCl के लिए नंबर ऑफ क्या है? गिवन वैल्यू में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 0. हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 0.087 अपान फिर क्या बच्चों? स्टियोकीमेट्रिक कोफिशिएंट है फार्मूले में। तो हम लोग स्टियोकीमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0.04 समथिंग, 43 समथिंग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो बच्चों इसमें दोनों में कम कौन है, यानी लिस्ट वैल्यू क्या है? जो लिस्ट वैल्यू आती है वही तो LR कहलाती है। तो लिस्ट वैल्यू कितना है बच्चों? किसका है? लेड का है। 0.043 से इससे ये कम है। आप लोग देख सकते हो। इसका मतलब LR कौन हो जाएगा? लेड ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। अब देखो इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, यानी लेड क्लोराइड कितना फाइंड करता है। तो हम पहले ही बता रखे बच्चों आपको LR ही डिसाइड करता है, प्रोडक्ट करना बनता है, क्योंकि यहाँ मैंने लिख रखा था प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू LR। अब हमने LR फाइंड कर लिया है। तो आपको ये देखना होगा LR कौन सा है? LR लेड ऑक्साइड है।
क्या पूछ रहा है, लेड कोलाइड कितना बन रहा है। इसका मतलब 1 मोल में लेड कोलाइड 1 मोल बन रहा है। कितना बच्चों बन रहा है, 1 मोल क्लोराइड में 1 मोल लेड ऑक्साइड में कितना मोल बन रहा है लेड क्लोराइड, 1 मोल बन रहा है। कितना मोल बच्चों, 1 मोल बन रहा है। तब आपका निकालना किससे है, इससे LR से ही तो निकालना है। इसका मतलब 0.029 मोल में भी कितना बनेगा 0.029। जाहिर सी बात है भाई, 1 में 1 बन रहा है तो इतने में इतना बनेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा सेकंड वाला। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका ये क्वेश्चन जो था ये नीट में आया हुआ था। किस में आया हुआ था बच्चों, नीट में, यानी कि AIPMT का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोग यहाँ ऑलरेडी देख सकते हो, यही है लिखा हुआ है AIPMT 2008। इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, वही क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड फॉर्म समथिंग एंड समथिंग। इधर देख लो एटॉमिक नंबर, और यही आपका आंसर सही था। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक में देखें कि LR कितनी अच्छी चीज़ है, कितना कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत ही इजी वे में तरीके में सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।